तो आज आप सब लोग यहाँ पे इम्यूनाइजेशन क्लिनिक में हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी सारे वैक्सीन हैं हम लोग यहाँ पे देते हैं। पूरे जो पेशेंट आएगा, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ आपको पता होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम BCG, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद में बेबी अगर 1.5 महीने का हो गया तो फिर उसको पेंटावैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, इसको 1.5 महीने में शुरू करके 1 महीने से गैप से हमको 3 बार देना होता है। और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद का शेड्यूल आएगा। जैसा कि 9 मंथ में अभी पहले हम लोग गोर खसरे की वैक्सीन देते थे, जो अभी रिप्लेस करके हम लोगों ने मीजल्स रूबेला वैक्सीन देते हैं। तो आप जानते हैं कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैक्सीन देने के पहले हम लोगों को काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, जैसा कि कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन के लिए आप लोग देखते हैं कि अपने पास में ये डीप फ्रीजर है, ILR है। हमको वैक्सीन अगर प्रॉपर टेम्परेचर पे अगर स्टोर किया गया तभी उसका असर बराबर है। ठीक है, तो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करना पड़ता है कि आप जानते हो कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादातर वैक्सीन लाइव या अच्छे कंडीशन में रहती है। तो एक पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर रहता है कि हम वैक्सीन देखने के बाद भी पता कर सकते हैं कि ये वैक्सीन सही है या नहीं। तो वो कैसा पता कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए ये जो आप देख रहे हैं ये मार्कर लगा होता है। तो ये पेशेंट्स के लिए मार्कर रहेगा, मगर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर के लिए हम लोग कहते हैं कि वैक्सीन वायल मॉनिटर। ओके, तो एक बात ध्यान रखना है, इसको याद कैसे रखना है कि जो दिख रहा है सर्कल है, अंदर एक स्क्वायर है। स्क्वायर को आप खिड़की मान के चलो तो स्क्वायर का कलर चेंज होगा। तो स्क्वायर के कलर के ऊपर से हम लोग पता कर सकते हैं कि वैक्सीन सही है या गलत। ठीक है, मतलब क्या, जब स्क्वायर का कलर लाइट है, वाइट है या थोड़ा सा सफ़ेद है तो स्टेज 1 और स्टेज 2 रहेगी। स्टेज 3 या 4 या डिस्कार्ड पॉइंट कब रहेगा कि जब अगर इसका कलर डार्क हो गया, एकदम सेम अगर हो गया, या उससे स्क्वायर सर्कल से अगर डार्क हो गया तो इसका मतलब है स्टेज 4 वैक्सीन। तो स्टेज 4 वैक्सीन ये डिस्कार्ड पॉइंट पे आ गई, इस वैक्सीन को हमें डिस्कार्ड करना होगा। ठीक है, तो हर बच्चों को उसके एज अप्रोप्रिएट, उसकी उम्र कितनी है उसके हिसाब से अपन वैक्सीन प्लान करेंगे, वैक्सीन एडवाइस करेंगे, वैक्सीन देंगे। और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वैक्सीनेशन कवर 100% हो। एक बात आपको याद होगी वैक्सीन के बारे में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, तो कोई भी बीमारी होने के पहले अपना टारगेट ये चाहिए कि उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते। तो आप जानते हो कि वैक्सीनेशन कवरेज के बदौलत आज हम लोग इतने अच्छे स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि पोलियो हम लोग लगभग इरेडिकेट कर चुके हैं। तो दुनिया के अंदर अगर नाइजीरिया या पाकिस्तान अगर देख लिया जाए तो पूरे दुनिया से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। तो फिर भी हम पोलियो वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए करना है कि जब तक ज़ीरो इरेडिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक इट्स अ ग्लोबल थ्रेट। मतलब क्या है कि वैक्सीन ये जो पोलियो वायरस है कभी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो तब तक ज़ीरो होने के बाद में भी अगले 2-3 साल तक हमें पोलियो की खुराक देना पड़ेगी। तो आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अच्छे से पता चाहिए। उसके साथ साथ में जो भी मास कैंपेन होते हैं, जैसे कि पोलियो का कैंपेन होता है और कौन से डिसीज़ का कैंपेन होता है, जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने मीजल्स रूबेला कैंपेन किया था, तो जिसमें कौन सी उम्र कवर की गई थी, 9 मंथ से लेके तो 15 मंथ तक के हर बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो, हर बच्चे को हम लोगों ने एक एडिशनल डोज दिया गया है। ठीक है ना। सो ये रूबेला वैक्सीन का क्या महत्व है अभी आप लोग जानते हो कि रूबेला जो इन्फेक्शन है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट अगर है तो प्रेगनेंसी में अगर ये रूबेला इन्फेक्शन अगर हो गया तो बेबी को वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, तो माँ से लेकर तो बेबी तक का बेबी को ये रूबेला इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये इतनी डेंजर प्रॉब्लम है कि सर से लेके तो पैर तक का बेबी को सर का प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में हार्ट डिसीज़ हो सकती है, किडनी की डिसीज़ हो सकती है, माइक्रोकेफेली यानी बेबी का मेंटल रिटार्डेड हो सकता है, हीयरिंग डिफेक्ट हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम हम एक सिंपल वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हर वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है। सो पूरा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अपने कंट्री के अंदर जो जो डिसीज़ का प्रिवेलेंस, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी ज़्यादा है उस पर ध्यान रखते हुए बनाया हुआ गया है। तो आप सबों का ये फ़र्ज़ है कि वैक्सीनेशन हम लोग रिकमेंड करें, सो दैट हमारा जो टारगेट है 100% वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, So BCG vaccine, it is a live attenuated vaccine given to prevent serious complication of TB. It doesn't guarantee complete prevention against pulmonary TB,
The dose is generally given at birth. For newborn it is 0.1 ml. If the dose is missed at birth, it can be given until 1 year. Route is intradermal and site is left upper arm deltoid. Immunity achieved 80% against pulmonary TB and 100% against tubercular meningitis. Thank you so much. 5 नंबर है ना उसमें 5 नंबर वो चलेगा ये करेगा ECG रहेगा ना उसका हाँ तो अपने दे देना See, what is that syringe she is using? That is BCG syringe and it is autodizable. Autodizable syringe, okay? Why it is called as autodizable, I will show you, okay? Now she has taken the vaccine in the syringe, okay? Now she will clean the baby, the site of injection. Now, look at the position and how they are holding the arm of the baby. Just look at the way she is injecting, angle of the needle, and after that formation of the blade. थोड़ा ढीला सा See the blade which is coming. She has successfully given the BCG vaccine. After formation of the bleb will be there. So bleb के बाद में क्या होता? What will be the reaction after formation giving the vaccine? लगाने का नहीं तो बनने का नहीं There will be 2 दिन के बाद ले लो there will be formation of the ulcer. That bleb will rupture and it will form a ulcer, and that ulcer will heal in 12 weeks duration and it will heal into a BCG scar. BCG scar formation will be there. So what is the route of administration for IPV? IPV क्या है? IPV is injectable polio vaccine. Injectable polio vaccine. So what is the route of administration? Intramuscular. Intramuscular. Also she is giving intradermal. हाँ सर IPV Intradermal injection is very painful. It is very painful. Intradermal injection. नहीं सर पेंटा ये पेंटावैक वैक्सीन है ना. So how Pentavac is given? What is the route of administration? Intramuscular, yes. See the direction of the needle. It is perpendicular to the skin. And it is given on anterolateral aspect of thigh. That was Pentavac vaccine.
So what is PCV vaccine? PCV तो माइक्रोन पढ़े नहीं क्या? माइक्रोन बता दो ना. See how she is giving. So it is again intramuscular. PCV vaccine is pneumococcal conjugate vaccine. Pneumococcal conjugate vaccine. That is PCV. That also she has given at the age of 6 months. This baby is of 6 months of age. The baby has not taken the vaccine of 6 weeks. Baby should have come at 6 weeks age, but they have not come. So all vaccines. हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन भी देते हैं. पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर एक्चुअली 5 अलग अलग बीमारियों से हम लोगों को सुरक्षा मिलती है. 5 बीमारियाँ हैं: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और HIV का न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस. इसकी खासियत ये है कि इससे पहले जब हम लोग वैक्सीन देते थे तो बच्चे को बार बार आना पड़ता था टीका लगाने के लिए. अगर 3 बीमारियाँ बचानी है तो 3 अलग अलग टीके लगाने पड़ेंगे. इसको इंट्रोड्यूस करके फ़ायदा ये निकला कि इतनी सारी बीमारियाँ हम सिर्फ एक टीके में हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. और इसमें HIV इन्फ्लुएंजा वाले के इसलिए ऐड करके फ़ायदा मिला क्योंकि जो मेनिंजाइटिस और निमोनिया वाले केसेस हैं इनकी रेट ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा थी, जो वैसे वैक्सीनेशन देने की वजह से प्रिवेंट हो गई. ऑल्दो ये बैक्टीरियल डिसीज़ है लेकिन एंटीबायोटिक से ज़्यादा फ़ायदेमंद हम लोगों को वैक्सीन मिली. इसके डोजेस 0.5 ml होते हैं. इसको एंटरलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में देते हैं, इंट्रामस्कुलरली देते हैं. और इसका शेड्यूल ये है कि बच्चे को 1.5 महीने, 2.5 महीने, फिर 3.5 महीने में दिया जाता है. अगर बच्चे ने मतलब 12 महीने हो गया बच्चे ने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप उसको आइए DPT के और OPV के 3 डोजेज देते हैं उसको 4-4 हफ्ते के गैप में. और फिर कहते हैं कि 6 महीने के बाद आके DPT का एक और डोज लेना मीजल्स और विटामिन ए के साथ तो कम्प्लीट कर लेते हैं. बाकी फिर BCG और इसके पहले हम लोग दे सकते हैं. Now what she is giving? Oral polio vaccine. How many drops is given? 2 drops. Yes. Now कितनी उम्र है बच्चे की? 4था महीना. So this is 3.5 months. ये सेकंड डोज के लिए आए हैं फॉर पेंटावैक, OPV एंड MPV. Now which vaccine she is giving? रोटावायरस वैक्सीन. तो इसका 1 ड्रॉप आपको देना है. इसके 2 ड्रॉप्स ऑफ रोटावायरस वैक्सीन ओरली इट इज गिवन. ये पूरे देने पड़ते हैं. हाँ पूरा दे. अच्छा पूर्ण हो गया वाइल्ड. पहले महीने में पिलाते हैं ना. हाँ, इसके 2-3 डोज रहते हैं. सिस्टर वो इंजेक्शन देने के बाद में बच्चा मुंह खोलता तो तब उसको डालना चाहिए. पण मग असं रडतं ना, मग ठसका वगैरे लागतो. नाही निघून जाते. आता तक तुम्हाला वेट करावं लागते. हां. Oral vaccine should be given after the injectable, so the baby starts to crying and the mouth will be open, so you can easily insert the vaccine. सेकंड डोज. So this is 3.5 months baby came for second dose. है ना 1.5 month में और second 2.5 पे आना चाहिए, but they have come in 3.5 months. So this is the second dose for rotavirus vaccine, oral polio vaccine and pentavac vaccine. हाँ, हो गया. क्यों देंगे? Why it is on anterolateral aspect? Why not on medial aspect? Anteromedial. यहाँ पे नियोनेट्स या बच्चों में, इन्फेंट में मिडिल साइड की मसल्स बल्कि डेवलप नहीं. No, it's not like that. Lateral compartment is full of the muscle mass, whereas medial compartment has more fat. Okay? So subcutaneous injections are given on medial aspect of the thigh, and intramuscular is given on anterolateral aspect of the thigh. Okay? Now she is cleaning the area in the anterolateral compartment. Now she will give pentavac vaccine intramuscularly. Okay? See the direction of the needle. Intramuscularly you have to give perpendicular to the skin. Now hold this.
थोड़ा ऊपर होल्ड दिस सिरिंज, उसको ओपन करो. अरे 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 Now you pull the piston. वो उसको piston को pull करो. Can you pull it? नहीं, you cannot pull it. This is called as auto disable syringe. अगले में Once you use it, it will get locked. Once you use it, it will get locked. So that it is not reused. To avoid reusage of the vaccine syringes, they have given this auto disable syringes, which gets locked after single use. Okay? He is noting down in the immunization card of the child. So immunization card is the document of immunization. So whenever you want to take the history of immunization, you should ask for the immunization document or immunization chart. So again she is giving, which vaccine she is giving now? आतिश सोफी ले रहे So this is rotavirus vaccine, orally 2 ml is given, okay? What is this reflex is called as? कौन सा reflex अभी baby practice कर रहा है? It is called as suckling reflex. Suckling reflex. So whenever mother gives nipple into the mouth of the baby will start suckling. So it is called as suckling reflex. So that was rotavirus vaccine. Now it is oral polio vaccine. 2 drops will be given orally. Now which other vaccine will be given? IPV Now she will give IPV intradermal. Okay. IPV कौन सा है, क्या नाम है? IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन. कौन सा रहता है? सैक रहता है कि सैबिन रहता है? सैक. Now after giving intradermal injection, there will be formation of the papule. Papule will be formed. थोड़ा खा लीजिए. So the expert person is required to give intradermal injection because it should go into the intradermal area only. So that will form a papule at the side, and it is very painful. Intradermal injection is very painful. You can see how the baby is crying. So you can see this papule. What is this bottle? What is this bottle? This is vitamin A solution. Vitamin A solution. So how many doses of vitamin A is given? How many doses of vitamin A is given? Doses. How many doses? 5 doses.
At what age we start vitamin A? 9 months. First dose is at 9 months. When second dose is given? 18 months. And after 18 months? Everything. Up to what age? Up to what age? 5 years. Up to 5 years. So how many total doses will be there? 5 doses. There will be 9 doses. Total 9 doses. तो कितना वजन था ये दोनों का? कार्ड का पे मिला ये एक का 2 किलो था ना एक का 2 किलो था हाँ, see, if there is a twin pregnancy, the birth weight of the babies will be less. Okay, so the one baby was 1.5 kg, 1.75 kg, and the other baby was 1.2 kg. हाँ कार्ड ने मिला था और कुछ में कार्ड So these are two babies. They have come for taking the vaccination. They are twins. कितने महीने में डिलीवरी हुई? पूरे 9 महीने हुए थे क्या? नहीं ना हाँ, कितने महीने हुए? 7.5 महीने में हाँ, समझो 8वां महीने में 8वें महीने आधा में. हुआ तो था दिस इज अ प्री मैच्योर डिलीवरी, है ना? So if there are twins, there is a chance of premature delivery. So before 37 weeks of gestation, if the babies are delivered, they are called as premature babies or preterm delivery. Okay. 37 weeks to 42 weeks, it will be full term normal delivery, and after 42 weeks, it will be post term delivery. Now she is giving BCG vaccine. Sister, BCG है ना? So how BCG vaccine is given? Intradermal. What is the site of injection? Why left deltoid? All of you must be having scar on your left deltoid, है ना? किसको नहीं है? Is there anybody who has not? There is no scar on your left deltoid. So this is one question. How many percentage of babies will not have the BCG scar? वो आपको बताना है मुझे next class में, ठीक है? So there are some babies in which the scar is not formed. So what is the reaction after giving BCG vaccine? What reaction will be there? First there will be formation of the papule after injection, and this papule will break down within 2 to 3 weeks, forming a shallow ulcer. Shallow रहेगा वो, it will be like this. And after 8 to 12 weeks, this shallow scar will ulcer will turn into the scar, and it is called as BCG vaccine, BCG scar. And you have to find out in how many percentage of babies BCG scar is not formed. So even though the weight of the baby is less, the baby is active. You can see the movement of the baby. What is the color of the baby? Apgar scoring मालूम है क्या आपको? What is Apgar score? Apgar score. It is given in the park. It is given in the park. So what is Apgar score? You have to see the color of the baby. You have to see heart rate, respiratory rate, movements of the baby. है ना? So there are 5 criteria which are used, and muscle tone. What is the posture of the baby? कैसा है posture? कैसा रहेगा? Newborn baby का posture कैसा रहता? Arms and legs will be flexed रहेंगे. So they are giving BCG vaccine. Intradermal left deltoid. Left deltoid पे क्यों देते भाई? Right पे क्यों नहीं देते? Why it is not given on right deltoid? Why on left only? Why all of you are having scar on left deltoid only? So after the injection, there will be formation of the papule. हाँ, 0.05. And if the baby's birth weight is normal, then it is 0.1 ml. So this is hepatitis B vaccine. Another baby of twins है ना, male baby with birth weight 2 kg. तो इसमें भी क्या देंगे? Oral polio vaccine, BCG vaccine, and hepatitis B vaccine. So this is other baby of the twins, है ना? See, twins baby have come for taking the vaccination. तो एक बेबी का हो गया, ये दूसरा बेबी है, इसका वेट 2 kg है, ठीक है? तो they are giving oral polio vaccine, BCG vaccine, and hepatitis B vaccine, ठीक है ना? Now which vaccine she is giving? BCG. So in how many percentage of children BCG scar is not formed?
ये आपका पीजी का क्वेश्चन है, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? Okay. So these are two twin babies. They are born prematurely. Preterm delivery इनका हुआ है. So the dose of the vaccine, BCG vaccine कितना रहेगा इनका? 0.05 ml है ना. Half of the dose will be given for the normal baby. Now this is, she will give intramuscular injection of hepatitis B vaccine. What is present in hepatitis B vaccine? What is the type of vaccine? बताओ आप बताओ, क्या टाइप है हेपेटाइटिस बी का? ये सब माइक्रो में हो गया। क्या रहता है? What is present in hepatitis B vaccine? What is given? Which antigen is injected? Which antigen leads to the disease of the hepatitis B? HBsAg क्या है? Hepatitis B surface antigen, है ना? That antigen is given. Actually, before giving hepatitis B vaccine to adult, you should go for the antibody titer. If the person is already exposed and having antibody, hepatitis B vaccine is not given. It is not indicated. So you need to do the testing for the antibody titer. And after that, but nobody does this. Directly they give the vaccine. चलो सुनो. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर हम डीपीटी वैक्सीन भी देते हैं। डीपीटी वैक्सीन के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटेनस। वो तीनों को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। इसका शेड्यूल जो होता है वो बर्थ के बाद 6, 10 और 14 वीक्स पे दिया जाता है, 3 डोसेस। और इसका जो बूस्टर होता है वो DPT1 और DPT2 16 to 24 मंथ में और 5 ईयर्स पे दिया जाता है 2 बूस्टर। टोटल 5 हो जाते हैं डोसेस। डोज इसका 0.5 ml होता है। और साइड जो होती है एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे, मिड थाई पे दिया जाता है, क्योंकि मसल मास सही उसमें अच्छा रहता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि कोई एलर्जी हो सकती है उसके साथ, और एपिलेप्सी के पेशेंट में नहीं दिया जाता है ये परट्यूसिस वैक्सीन, क्योंकि परट्यूसिस इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। थैंक यू। Some measles can be prevented by MMR vaccine. This vaccine protects against measles, mumps and rubella. There are 2 doses of the MMR vaccine. The first dose is given at 9 months. The second dose is given at 15th month. The site of injection is anterolateral aspect of the thigh. The contraindication of this vaccine is in immunocompromised patients. Tetanus vaccine. Sir, it is given against tetanus as a prophylaxis, which is caused by Clostridium tetani. Sir, dose is 0.5 ml. Sir, route of administration is intramuscular and the site is upper arm. Sir, it is given in pregnant women and in children. In children, it is given at 10 and 16 years. Whereas in pregnant women it is given as 2 doses. So first dose as soon as pregnancy is detected, and second dose only after 4 weeks of first dose. If it is not given during gestation period, that is 36 weeks, then it should be given at the time of labor. So if it is also given in case of after injuries, in case of injuries there is laceration of blood vessels, then also tetanus vaccine is given. Thank you. It is used to prevent poliomyelitis. The schedule is at birth at 6, 10 and 14 weeks, and booster dose at 1 year and 1.5 year. The route of administration is oral and the dose is 2 drops. Advantage is it is easy to administer and it provides herd immunity, and disadvantage is rare, but it can cause vaccine associated paralytic polio and vaccine derived polio. Yes, he said about the herd immunity. How OPV vaccine will give herd immunity? How it is given? कैसे community में भी कैसे यानी immunity will be given by this vaccine? हाँ, it is. There will be excretion of the polio vaccine virus in the feces, and that feces will contaminate the drinking water. And if somebody consumes that water, that virus will go to that baby, and it will give immunity. So like that, the children who are not immunized also will get vaccinated indirectly. So that is the advantage of the OPV. Whereas IPV, there is no herd immunity. Only to that baby vaccine given will be protected. Okay. So like this, the OPV has a major role. Vaccine given to prevent the rotavirus disease. It is given orally with 5 drops at 6, 10 and 14 weeks. It must be completed before 32 weeks, and it cannot be started after 12 weeks because it causes intersusception.
And the Rotarix vaccine contains porcine circovirus, which is non-infectious and provides the immunity. Contraindications include previous allergic reaction or severe combined immunodeficiency and bowel blockage. In risk, there could be irritability, temporary diarrhea, and severe allergic reactions. If there is allergic reaction, may be present is stomach pain, and the hands and legs show flexion. If there is any adverse reaction, it is reported to vaccine adverse event reporting system. That's it. So today, finally the students are brought to the immunization clinic. This is Department of Pediatrics. Every Thursday we are conducting immunization session for the babies in our medical college, and today the medical students are brought to demonstrate different types of vaccines being given at this center. So every Thursday we organize, and according to the national immunization schedule, all the vaccines are given at this center. So this was a demonstration class. So intramuscular injection, intradermal injection, oral vaccine, these type of the vaccines were given, and the cold chain was demonstrated to the students.